होने के बाद भी ना तो उसके मायके का घर ही उसका रहा, ना तो उसके ससुराल का घर ही उसका रहा। क्यों? रो पड़ी सती। पिताजी, उधर जाती हूं तो भोलेनाथ ने यह तन सती भेंट मोहि नाही, मेरा त्याग कर दिया है अंतर मन से, अंतर हृदय से। पिताजी आप ही बताइए, एक बेटी का जब विवाह होता है और जब पिता से संबंध छोड़ करके वो पति के बंधन में बंधती है तो उसका सारा जो कुछ भी होता है, सर्वस्व जो होता है वो पति ही होता है। और अगर पति ने ही हृदय से जिस पत्नी को त्याग दिया हो, ऐसी अभागन पत्नी क्या करे। इधर आई हूं तो आपने भी त्याग दिया, आपने भी कह दिया जाओ, अब नहीं जाओ। अब आ गई हूं तो लौट करके अब जाऊंगी ही नहीं। तो पहुंच गई भगवान विष्णु के सामने। प्रभु, आपसे एक वरदान मांगती हूं, आपसे एक याचना करती हूं, भीख मांगती हूं, भीख मांग करके दे देना। भगवान ने पूछा, बोलिए। सती ने हाथ जोड़ा और सती ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, सती मरत, अब जिंदा नहीं रहूंगी, जीवित नहीं रहूंगी ना। मुझे लगता है अब मैं ये शरीर रहने नहीं दूंगी। तो चाहती क्या है? कहा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर तक मेरी प्रीति मेरे स्वामी मेरे पति भोलेनाथ के चरणों में बनी रहे। बस ये वरदान दीजिए मुझे। इस जन्म में तो मैं उनकी हो चुकी, लेकिन हो करके भी मैं उनकी नहीं हो पाई। इसलिए हे प्रभु, अगले जन्म में मेरा जन्म चाहे जिस योनि में हो, लेकिन मेरी प्रीति भोलेनाथ के चरणों में ही रहे। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, जाइए। और सती ने योगाग्नि के द्वारा जैसे ही अपने शरीर को जलाना चाहा, उसके पूर्व दक्ष से एक बात कही। दक्ष, सुन, ये जूते भैया, ये जूते, हाँ, थोड़ा सा बेस कम करो भैया, थोड़ा सा। बोलिए शंकर भगवान की। शिव नाम से जगत में उजाला, सभी भक्तों मन में शिवाला। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तेरे
तीनों लोक में तू ही तू। ऐ शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, जग का स्वामी है तू, मेरे जीवन की अनिमित कहानी है तू। तेरी शक्ति तेरा पावन है तेरी शक्ति, मेरी पूजा ही मेरा जीवन धूल तेरे प्रेम सबसे
केवल एक ही सत्ता है, वो है शिव। सती गईं और दक्ष के यज्ञ मंडप पर जाकर के योगाग्नि के द्वारा अपने सारे शरीर को जला करके भस्म कर दी। हाहाकार मच गया पूरे पृथ्वी पर, पूरे त्रैलोक्य में। भवो भवान्या मर गई। कौन? कहा भवानी मरी। भोलेनाथ को पता चला, और जैसे ही पता चला, कथा आती है भोलेनाथ को इतना आवेश आया, इतना क्रोध आया कि अपनी धूर्जटी नाम की जटा को उखाड़ा और उखाड़ करके पत्थर की चट्टान पर पटका। एक पुरुष पैदा हुआ जिसका नाम था वीरभद्र। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। आदेश करिए भोलेनाथ, क्या करना? भोलेनाथ ने कहा जाओ, जाकर के उस दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, और विध्वंस ही नहीं, जाकर के दक्ष के सिर को काट करके भी यज्ञ मंडप पर स्वाहा कर दिया। वीरभद्र गए और वीरभद्र ने जाकर के पूरे दक्ष का तहस नहस कर दिया। दक्ष के सिर को काटा और यज्ञ मंडप पर डाल दिया। देवता परेशान, और देवता आ गए भोलेनाथ के पास। बाबा क्या होगा इस दुनिया का? भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ? अरे कहा इस यज्ञ का कर्ता ही नष्ट हो गया। इस यज्ञ का करने वाला ही अगर मर जाएगा दुनिया में, तो आज के बाद यज्ञ करेगा कौन? सत्कर्म बंद हो जाएंगे, पुण्य कर्म बंद हो जाएंगे, यज्ञों की आहुतियां बंद हो जाएंगी, और जिस दिन यज्ञ बंद हो जाएंगे, हवन पूजन बंद हो जाएगा, उस दिन हम देवताओं का क्या होगा? भोलेनाथ ने कहा देवताओं, उस दिन तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी जिस दिन दक्ष के यज्ञ मंडप पर तुम एक एक करके जा रहे थे? उस क्षण तुम्हें एक भी बार ये नहीं लगा, जिस समय भरी सभा के मध्य में दक्ष मुझे दुर्वचन कहे जा रहा था, उस क्षण तुमने एक भी शब्द दक्ष के विरोध में नहीं बोला? और आज जब यज्ञ कर्म बंद होने की बात आई, तो तुम्हें अपना स्वार्थ दिखता है। हवन भोजन है किसका? देवताओं का। देवता पुष्ट होता है हवन से, पूजन से, यज्ञों से। इस समाज के सारे यज्ञों को बंद कर दिया जाए, देवता निर्बल हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, हीन पड़ जाएगा। संभालो संभालो। भोलेनाथ से निवेदन किया, देवताओं ने प्रार्थना की, चलिए। भोलेनाथ ने कहा मैं क्या करूं? कहा चल करके इस दक्ष के धड़ में सिर जोड़िए। कथा आती है भगवान भोलेनाथ गए और जाकर के दक्ष के धड़ पर सिर जोड़ दिया। किसका? कहा बलि के लिए जो बकरा लाया गया था, उस बकरे का ही सिर काट करके जोड़। क्यों? लोगों ने देखा, लोग चिल्लाए, हंसे, मुस्कुराए, देखा। किसी ने कहा क्या हुआ? अरे कहा देखो ना, भोलेनाथ की दुश्मनी अभी अपने ससुर से गई नहीं। दक्ष मर भी गए, लेकिन दक्ष के मरने के बाद भी भोलेनाथ अभी दुश्मनी कायम किए हैं। किसी ने पूछा कैसे? कहा जब स्वामी का सिर कटा तो इन्होंने धड़ में सिर को जोड़ा था। किसका? कहा घोड़े का।
बेटे का सिर कटा तो सिर जोड़ा किसका, कहा हाथी का। लेकिन आज ससुर से इतनी दुश्मनी थी, इतनी दुश्मनी थी कि कोई अच्छा सिर नहीं बचा तो बकरे का ही सिर जोड़ दिया। भोलेनाथ ने सुना, और जैसे ही भोलेनाथ ने सुना तो भोलेनाथ को लगा, कहा रुक, हर कथा का अर्थ है, हर कथा का भाव है। बकरे का सिर क्यों जोड़ा गया दक्ष के धड़ पर, कारण है क्या, कहा बकरा बोलता क्या है, कहा बकरा बोलता है मैं। भोलेनाथ ने भी यही उत्तर दिया, भक्त जो व्यक्ति सारी जिंदगी केवल मैं की भाषा बोला है, अभिमान की भाषा बोला है, उसे मरने के बाद भी केवल मैं का सिर ही नसीब होता है। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए मैंने बकरे का सिर जोड़ा। वही दक्ष स्तुति करता है भोलेनाथ की, लेकिन वाणी नहीं है, शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि पशु है ना, पशु का सिर जुड़ा है, इसलिए पशु की कोई वाणी नहीं होती, पशु का कोई स्वर नहीं होता, पशु की कोई। भोलेनाथ मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, दक्ष जब तक जीभ थी, जब तक जिह्वा थी, परमात्मा ने दिया तो तूने केवल अपने अभिमान के पोषण में उस जिह्वा से दिन रात प्रपंच बुराई करके अपनी प्रशस्ति सुनने में लगा रहा, अपनी प्रशस्ति करने में लगा रहा। लेकिन आज मैंने जीभ को हटा दिया, जिह्वा को निकाल दिया, तो तेरे पास परमात्मा के लिए भी कोई वाणी नहीं बची। बहुत क्षणिक है ये जीवन, बहुत। अपनी सत्ता को कोई वजूद नहीं है तुम्हारा जी, कोई। हम अपने आप को इस जगत में सर्वस्व मान करके अपनी पूजा कराते हैं। हम अपने आप को थोड़ा सा परमात्मा ने अगर हमें दे दिया तो हमें लगता है हमसे बड़ा धनवान, हमसे बड़ा ताकतवर इंसान दुनिया में कोई नहीं है ना। कोई कीमत नहीं है तुम्हारी। भंभई छोड़ करके देखो, और भंभई छोड़ करके रोड में चले जाओ, और अगर अपनी औकात, अपनी कीमत का अंदाजा लगाना है तो केवल गांव छोड़ दो और रोड पे खड़े हो जाओ, हमीरपुर डिपो में बैठ जाओ। लेकिन बैठते हुए साधारण सा कंडक्टर भी तुमसे 20 रुपए वसूल करने की औकात रखता है। क्या कीमत है तुम्हारी, क्या कीमत है। एक जगह मैं कथा कह रहा था छत्तीसगढ़ में, अभी 1 महीने पहले एक बहुत अच्छे दाऊ थे, वहां बड़े आदमियों को दाऊ बोला जाता है। निमंत्रण किया, महाराज पधारिए। मैं गया, बड़े आदमी थे, अच्छे मकान बने थे, अच्छा खासा सब बिजनेस व्यापार था। निमंत्रण किया, मैं गया, बैठा, उन्होंने दिखाना शुरू किया, महाराज ये देखिए वो देखिए। मैंने कहा दाऊ बहुत अच्छा, परमात्मा की कृपा है, भगवान की खूब कृपा है आपके ऊपर। कहा महाराज हम माने जाते हैं यहाँ, हमारा नाम चलता है यहाँ। मैंने कहा हाँ दाऊ बिल्कुल होगा। भोजन करने के बाद जब वो लगातार अपनी प्रशस्ति करते रहे तो मुझे लगा कि इनको अपने इस नाम का कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ा है। बढ़िया चैने पहने थे, बढ़िया अंगूठियां पहने थे, बढ़िया। मैं जिस कमरे में बैठा था उस कमरे में विश्व का एक नक्शा लगा, नक्शा। मैंने कहा दाऊ बैठो। उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा ये मानचित्र टंगा है आपके कमरे में। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा किसका है? कहा विश्व का है। मैंने कहा जरा विश्व के मानचित्र में जरा भारत को ढूंढिए, कहां है? विश्व का नक्शा इतना बड़ा
और इतने बड़े नक्शे में हमारा देश इतना छोटा। उन्होंने पेंसिल ली और पेंसिल लेकर के रखा, कहा ये है महाराज। मैंने कहा जरा इस भारत के नक्शे में अब जरा ढूंढिए छत्तीसगढ़ प्रांत कहाँ है। अब भारत का नक्शा इतना, उस भारत के नक्शे में छत्तीसगढ़ एक बूंद के बराबर। उन्होंने फिर पेंसिल रख दी, उन्होंने कहा ये रहा। अब मैंने कहा छत्तीसगढ़ प्रांत में जरा अपना रायपुर ढूंढिए। रायपुर भी ढूंढा तो बहुत नाम मात्र का रायपुर, बिल्कुल एक बूंद से भी छोटा। मैंने कहा दाऊ अब एक काम करो। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा अब रायपुर में जरा अपना बिजनेस और व्यापार ढूंढ करके दिखाओ मुझे। अरे उन्होंने कहा महाराज इस नक्शे में हमारा कहाँ क्या कुछ मिलेगा। अरे मैंने कहा बस यही तो भ्रम है तुम्हारा। अब समझ लो विश्व का नक्शा इतना बड़ा, इतने बड़े नक्शे में भारत इतना छोटा, भारत के नक्शे में रायपुर उससे भी ज्यादा छोटा, और उस रायपुर में भी तुम अपने आप को नहीं ढूंढ पा रहे हो तो तुम्हारी क्या सत्ता बोलो शंकर भगवान की। किस भ्रम में जी रहे हो? क्या जब एक बूंद के बराबर भी तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, इसके बाद भी तुम अपने आप को मानते हो कि मैं हूं? कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। जब तक उसकी कृपा है तब तक हो जो हो, याद रखना, जब तक उसकी कृपा है। और जब तक अपने अंतर मन से उसको कहते रहोगे प्रभु तन भी तेरा ये मन भी तेरा, एक बहुत बड़े संत हुए दादूरा, उन्होंने लिखा भगवान से, परमात्मा से, अपने इष्ट से जब अगर तुम्हें लगने लगे मेरे पास कोई वस्तु ज्यादा बढ़ रही है और उसका नशा मेरे ऊपर ज्यादा सवार हो रहा है, बढ़ रहा है, तो भगवान के सामने पहुंच जाना और भगवान के सामने जाकर के पहुंच करके हाथ जोड़ करके कह देना प्रभु ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड परान, प्रभु सब कुछ तेरा पर तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। ये सब तेरा, सब। बहुत अहंकार जीवन में आ जाए, बहुत घमंड जीवन में आ जाए तो शमशान का चक्कर लगाना एक बार जाकर के। हाँ, शमशान चले जाना। तुमसे भी अच्छे अच्छे बिल्डिंग वाले, तुमसे भी अच्छे अच्छे पद वाले, तुमसे भी अच्छे अच्छे धन वाले, तुमसे भी अच्छे अच्छे रईस राख के ढेर में दबे पड़े हैं, कोई नामो निशान। क्या सत्ता, क्या वजूद। एक राजा और एक मंत्री नगर भ्रमण के लिए चले, रथ पर सवार होकर के जा रहे थे। जाते जाते अचानक